यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर हुआ बड़ा एक्शन, दर्ज हुई एफआईआर। रणवीर इलाहाबादिया ने मां बाप के पवित्र रिश्ते पर की थी अश्लील टिप्पणी। सीएम फडणवीस बोले, अश्लीलता परोसने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डार्क कॉमेडी के नाम पर पड़ोसी अश्लीलता पर भड़की जनता की गिरफ्तारी की मांग। It's really shocking and disgusting making such kind of comments online or making a women's body issue of laughter is really disgusting. The society doesn't need these kinds of people who, whether they are making some content for laughter, whatever. कॉमेडी के नाम पर लगातार जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उसको लेकर एक बार फिर इंडियाज गॉट लेटेंट शो जो है वो विवादों में आ गया है, और इस शो के कर्ता धर्ता हैं इन्फ्लुएंसर समय रैना, जिन पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। बड़ी खबर यह है कि डार्क कॉमेडी के नाम पर इस शो में अब जिस तरह से यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने फुहड़ता परोसी है, मां बाप के पवित्र रिश्ते पर अश्लील टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी जो हम बता नहीं सकते हैं आपको कैमरे पर, जिसके बाद इन यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। और वहीं पर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, कॉमेडियन समय रैना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, ये बड़ी खबर है। और उसके बाद इंडियाज गॉट लेटेंट के मेकर्स पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो कुल मिलाकर मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है, चाहे वो रणवीर इलाहाबादिया हो, चाहे वो समय रैना हो, जिनके खिलाफ अब यह शिकायत दर्ज कराई गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आकाश राय और पंकज मिश्रा, ये दो एडवोकेट हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, जिन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर और साथ ही महाराष्ट्र की महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद अब जो शो के मेकर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, और इस शिकायत में उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी इस मामले पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी मिली है, हालांकि मैंने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है, लेकिन चीजों को गलत तरीके से कहा और प्रस्तुत किया गया है। हर किसी को बोलने की आजादी है, लेकिन हमारी आजादी तब खत्म हो जाती है जब हम दूसरों की आजादी का हनन करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर समाज में कुछ नियम बनाए गए हैं और उनका उल्लंघन अगर होता है तो जाहिर तौर पर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान है। इस मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
तो आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और वहीं पर जो बीजेपी की सांसद हैं और साथ ही पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, उनका भी बयान सामने आया है। उनका गुस्सा इस वीडियो के खिलाफ फूटा है और इस शो के खिलाफ फूटा है। उन्होंने कहा कि चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर्स हो, जो कॉमेडी के नाम पर इस तरह की समाज में अश्लीलता परोस रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग में ये वीडियो क्लिप भेज दिया है और इस पर कार्रवाई करने की मैंने मांग की है। उन्होंने कहा कि जरूर गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, जो इस तरीके से कहीं ना कहीं अभद्रता दिखा रहे हैं, इस तरीके से डार्क कॉमेडी के नाम पर ये फुअड़ता जो है परोसी जा रही है समाज में। तो रेखा शर्मा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, जो कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, जरा सुनिए। It's really shocking and disgusting, and whether a girl or a boy making such kind of comments online or making a women's body an issue of laughter is really disgusting, and this should be taken cognizance by the police, and this girl should be arrested because this is not acceptable in the society. The society doesn't need these kinds of people who whether they are making some content for laughter, whatever, but we are not accepting this. तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये शो, जैसा कि मैंने बताया कि इसके कर्ता धर्ता हैं समय रैना, जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, और उस शो में जो गेस्ट के तौर पर आए थे वो थे रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्व मखीजा, कॉमेडियन समय रैना वहां पर मौजूद थे और कई और जो गेस्ट थे वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो वीडियो क्लिप सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, वो जाहिर तौर पर रणवीर इलाहाबादिया ने माँ बाप के पवित्र रिश्ते को लेकर जो कुछ भी बातें कही, जिस तरीके की ये कहीं ना कहीं अश्लीलता परोसी, और इसके अलावा जो अपूर्व मखीजा की तरफ से कहा गया, कहीं ना कहीं वो वीडियो क्लिप लगातार वायरल हो रही है, जिसके बाद अब इस शो के खिलाफ, इस शो को बंद करने की मांग हो रही है। इस शो के जो मेकर्स हैं उनको दरअसल गिरफ्तारी की मांग हो रही है, और मांग यहां तक हो रही है कि इस पर तो अब पीएमओ को ही एक्शन लेना चाहिए। ये ट्वीट भी लगातार सामने आ रहे हैं और महिला आयोग इस पूरे मामले पर एक्शन ले तो लगातार जो लोगों का गुस्सा है, जो सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा है, वो फूट रहा है और मांग हो रही है कि दरअसल जो कल्चर मिनिस्ट्री है, दरअसल उसको इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो ये जब वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तभी से लोग लगातार इनके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। हालांकि मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब यह मामला थाने जा चुका है। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर कानूनी शिकंजा अब कसता हुआ दिख रहा है। हालांकि समय रैना एक के बाद एक जो है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समय रैना का यह शो ऑनलाइन शो है और इसमें जो है कई गेस्ट पहुंचे थे। इस बीच दरअसल जो रणवीर इलाहाबादिया हैं वो दरअसल कुछ ऐसा कहते हुए नजर आते हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। यूजर्स ने इन तीनों को खूब लताड़ा। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से इन तीनों पर एक्शन लेने की मांग कर दी है। हालांकि एक्शन क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। तो जो धाराएं की बात हो रही है वो बीएनएस की 296 ये धारा जो है, इसके तहत इन पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो है सेक्शन 285 के तहत इन पर कार्रवाई हो सकती है। ये तमाम जो है धाराएं हैं जो उन पर लग सकती हैं। सेक्शन 67A के तहत इन पर कार्रवाई हो सकती है। यानी मुश्किलें जो हैं काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि सिर्फ एक शिकायत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि महिला आयोग
आयोग इस पर एक्शन ले सकता है, मिनिस्ट्री इस पर एक्शन ले सकती है, और वहीं पर जो एफआईआर दर्ज कराई जा रही है वो तो मुश्किलें बढ़ाएंगी ही, तो कहीं ना कहीं इन्हें सलाखों के पीछे भी ये पूरा जो कहीं ना कहीं अश्लीलता इन्होंने कॉमेडी के नाम पर परोसी है वो भेज सकती है। हालांकि मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये जो रणवीर इलाहाबादिया हैं, दरअसल प्रधानमंत्री ने इन्हें अवार्ड भी दिया था और इस तरीके से ये सम्मानित हुए थे, लेकिन उसके बाद जो इनका ये वीडियो सामने आया है इसको लेकर लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा है। तमाम ऐसे पत्रकार, तमाम ऐसे लेखक लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। लेखक नीलेश मिश्रा की तरफ से लंबा चौड़ा पोस्ट करके कहीं ना कहीं उनका गुस्सा फूटा है और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उन विकृत क्रिएटर्स से मिलें जो हमारे देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को आकार दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि इन सब के लाखों फॉलोअर्स हैं, इस कंटेंट को अडल्ट कंटेंट के तौर पर भी टैग नहीं किया गया है। यानी ये कंटेंट जो है अगर बच्चे भी फोन चलाते हैं तो वो कंटेंट आराम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से जाहिर तौर पर अब उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर उठ रही है। हालांकि इसके बाद अब एक्शन और क्या होगा, किस तरीके से मुश्किलें बढ़ेंगी, किस तरीके से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा, क्या ये शो बंद होगा, तमाम सवाल हैं। क्योंकि अगर रणवीर इलाहाबादिया की मैं बात करूं तो बियर बाइसेप्स गाय के नाम से वो अपना जो है सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं और उस पर तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, तमाम जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, बड़े बड़े शहरों के वो पॉडकास्ट उनके साथ करते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में इस मामले पर कार्रवाई होगी, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।